हाय हाय मेरी जान, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है। आज लग रहा हूं ना हीरो। धीरे धीरे तुम देख रहे हो कटिंग के बाद क्या होता है ना, धीरे धीरे इंसान हीरो लगना शुरू हो जाता है। जिस दिन पहले दिन कटिंग होती है उस दिन बड़ा चंपू सा लगता है, फिर धीरे धीरे ओए होए होए क्या पर्सनैलिटी बनने लग जाती है। लग रहा हूं ना मैं एकदम, है ना। अरे नहीं लग रहा हूं तो बोल दिया करो ना यार, थोड़ा थोड़ा मुझे भी खुश कर दिया करो। चलिए, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। आज की इस कक्षा में, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाम बहुत भारी सा है, नाम बहुत बड़ा सा है, और इतना ही लल्लू ये चैप्टर है। जितना बड़ा नाम उतना ही लल्लू ये चैप्टर होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से नए से चैप्टर की। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए, 2-3 पेज छोड़ना, ठीक है। जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है उसके बाद 2-3 पेज छोड़ा करो, फिर नया चैप्टर शुरू करा करो, जिससे कि बाद में मान लो तुम्हारे पास कोई एक बढ़िया सा क्वेश्चन आए पिछले वाले चैप्टर का, तो तुम उस क्वेश्चन को नोट तो कर पाओ अपने नोट्स में कि भाई अच्छा क्वेश्चन था, नोट्स में नोट कर लेता हूं, बाद में जब रिवीजन करूंगा एग्जाम के लिए तो वो वहां पे रखा होगा। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे आज के इस लेक्चर का, आज के इस चैप्टर का। इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे आज के इस चैप्टर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम प्यार से ए पी भी बुलाते हैं, जिसको हम प्यार से एपी भी बुलाते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। गाना भी बजाएंगे यार, गाने बजाते बजाते क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करने आज हमें, गाना बजाएंगे साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तुम दिमाग में रख लो कौन सा गाना आज सुनना है, तुम डीजे वाले बाबू को बता देना, तुम्हारा गाना बजा देंगे और फिर तुम्हें भी बजा देंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, लो वॉइस लग रही है तुम्हें, बे फट जाएंगे कान, फट जाएंगे, फट जाएंगे। मेरे को यहां पे ना लाल निशान आ रहा है, हमें यहां पे दिखता है कि कितनी वॉइस है, उसमें लाल निशान आ रहा है। पागल हो गए हो क्या। चलिए चलिए चलिए, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर का। आज के इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हेडिंग डाल लीजिए नए पेज पे, और अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी बस बैठ के तुम्हें सुनना है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बेसिक ऑफ एपी समझा रहा हूं। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, इसके शुरू के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर के शुरू के 15 मिनट में तुम्हें ये चैप्टर की जिस्ट क्लियर हो गया, बेसिक क्लियर हो गया, तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, ठीक है। तो शुरू के 15 मिनट तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं पेन उठाना है, बस ध्यान से सुनना है। अगर तुम्हें शुरू के 15 मिनट में इसका बेसिक क्लियर हो गए, बस पूरा चैप्टर निकाल जाओगे तुम। और शोभित भैया पढ़ा रहे हैं तो बेसिक तो क्लियर होंगी, एडवांस भी क्लियर होंगे। शुरुआत करते हैं जल्दी से। नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको प्यार से हम एपी भी बुलाते हैं, जिसको प्यार से हम एपी भी बुलाते हैं, ठीक है जी। चलिए चलिए चलिए, एपी होता क्या है, ठीक है। अभी कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं लिखना है, देखना तो है ऑब्वियसली, कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं सोचना है, बस ध्यान से जो मैं बता रहा हूं उसको फोकस करना है, ठीक है। शुरू के 5 मिनट लगेगा, पता नहीं क्या चल रहा है, फिर उसके बाद हर चीज कनेक्ट होने लग जाएगी, तो ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। जितने भी बच्चे 2.0 वाले भी हैं, तुम्हारे लिए एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि शोभित भैया किस लेवल का प्यारा पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding a fixed number to the previous term, to the previous term। अभी 5 मिनट पहले रटी है मैंने इंग्लिश, ठीक है। अभी 5 मिनट पहले मैंने इंग्लिश रटी है, ठीक है ना। तो इसलिए अरे ऐसा नहीं है यार, क्या तुम मेरे को क्या ऐसे ही समझ रहे हो कुछ, है ऐसे ही समझ रहे हो कुछ मुझे को, है। पर हाँ यार, अंग्रेजी किसको समझ में आती है, अंग्रेजी किसको समझ में आती है। तो ये भैया आपने क्या लिख दिया, कि ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय
एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म। भैया ये क्या अंग्रेजी में लिख दिया भैया, अंग्रेजी तो समझ में नहीं आ रही, मेरे को भी नहीं समझ में आई। देखो ध्यान से सुनो, एक ऐसी सीक्वेंस, पहला वर्ड क्या लिखा है, पहला वर्ड लिखा है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस जैसे अंग्रेजी में मतलब नॉर्मल, अगर तुम बिल्कुल रियल लाइफ में भी सीक्वेंस कोई पूछेगा तो आगे बढ़ती हुई एक चीज जिसे सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में बैठो, एक लाइन में बैठो, है ना, तो एक तरह का एक सीक्वेंस हो गया है, ठीक है, जिसमें की हर एक टर्म, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है एक तरह से कलेक्शन ऑफ टर्म्स, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, इन सब को मिला के एक सीक्वेंस बन जाता है। ध्यान से समझना, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टर्म्स, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म और आगे तक चलती रहेगी। यह बोल रहा है एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म, क्या बोला है, जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, कैसे मिलती है हर एक टर्म, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करोगे प्रीवियस वाली टर्म में। हर नई टर्म पिछली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके बन जाएगी। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि जो पहला नंबर है, फर्स्ट टर्म जो है वो मान लो मैंने बोल दी है वो है मान लो 2, और जो वो फिक्स नंबर की बात मैं कर रहा हूं, वो जो फिक्स्ड नंबर की मैं बात कर रहा हूं वो है मान लो 3। ध्यान से देखते रहना, समझ में आ जाएगा। तो मान लो पहली टर्म तो हमें 2 दे दिया कि भैया शुरुआत तो 2 से कर लो, भाई शुरुआत का एक पहला हमें देना पड़ेगा ना, तो शुरुआत मान लो हमने 2 से कर ली, शुरुआत के लिए हमें 2 दे दिया। अब बोल रहा है कि भैया एक एपी बना दो, क्या बोल रहा है भैया, एक एपी बना दो। तो एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें की ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। मतलब मेरे को अगर इसके अगली टर्म चाहिए तो इस प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर दूंगा। वो फिक्स नंबर क्या दिया है, 3 दिया है, तो 2 में 3 ऐड करूंगा तो 5 मिल जाएगा, मिल गई मुझको दूसरी टर्म। अरे समझ पा रहे हो, ये हमारी पहली टर्म थी, दूसरी टर्म ये मिल गई। अब मैंने कहा इसकी अगली बताओ, तो डेफिनेशन क्या कहती है, अरे पिछली टर्म में फिक्स नंबर ऐड करते जाओ, अगली मिल जाएगी। तो भैया इस टर्म में वापस से अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो मेरे को अगली मिल गई, 8 मिल गई। फिर अगली चाहिए तो वापस से वही फिक्स नंबर ऐड कर दो, फिक्स नंबर क्या है हमारा 3 है, तो यही फिक्स नंबर ऐड कर दिया तो उसके अगली मिल गई। भैया इसमें वापस से मैं अगर 3 ऐड कर दूंगा तो मेरे को उसकी अगली टर्म 14 मिल जाएगी, एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता रहेगा काफिला। तो ये जो पूरी सीक्वेंस बनी है डब्बे 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 वाली, इस सीक्वेंस को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। बात खत्म, सिंपल। ये जो सीक्वेंस यहां पे बनी है आपके सामने, इस सीक्वेंस को कहा जाता है एपी। अब इसको तुम वेरीफाई कर लो डेफिनेशन से, देखो हर एक टर्म जो है वो पिछली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके मिली है। भाई 8 किससे मिला है, 8 कैसे मिला, पिछली वाली टर्म में 3 ऐड कर दिया, 8 मिल गया। फिर 11 कैसे मिला, बोला जा रहा है ना, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, कैसे मिलेगी हर टर्म, एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। तो भैया पीछे वाली टर्म में तुमने वो फिक्स नंबर, जो फिक्स नंबर तुम्हें बता रखा है, वो फिक्स नंबर ऐड करा, अगली मिल गई। फिर वापस से फिक्स नंबर ऐड करा, अगली मिल गई। इसी तरीके से ये काफिला चलता रहेगा एपी का। ठीक है, आवाज सही में कम लग रही है क्या तुम्हें, थोड़ी सी बढ़ा देते चलो। हेलो 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 हेलो, अब हो जाएगा सही। तो इस तरह से ये काफिला बढ़ता रहेगा। ये जो फिक्स टर्म तुम बार बार ऐड करे जा रहे हो ना, ये जो फिक्स्ड नंबर जो तुम ऐड करे जा रहे हो, ये जो फिक्स नंबर तुम बार बार ऐड करे जा रहे हो, इस फिक्स नंबर को एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। स्मॉल डी से इसे रिप्रेजेंट करा जाता है, स्मॉल डी से इसे रिप्रेजेंट करा जाता है। ये जो फिक्स नंबर है ना, इस फिक्स नंबर को क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो ये जो फिक्स नंबर है, इस फिक्स नंबर को दुनिया वाले एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस।
तो अगर तुम्हें कोई बोल दे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे? भाई मान लो ये जो पहली टर्म है इसे बोल दिया A1 है ना, ये तो सब्सक्रिप्ट ए के सब्सक्रिप्ट में 1, ये A इंटू 1 नहीं लिखा, ये A के सब्सक्रिप्ट में लिखा है। अगर ऊपर लिखा होता है तो कहता है सुपरस्क्रिप्ट। तो ये है सब्सक्रिप्ट, तो A1 बोल दिया इसे, दूसरी वाली को बोल दिया मान लो A2, तीसरी टर्म को मान लो बोल दिया A3, चौथी टर्म को बोल दिया मान लो A4, पांचवी टर्म को बोल दिया मान लो A5। ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी सब चीज क्लियर हो जाएगी। एपी कैसे बनाते हैं तो पता चल गया। हर टर्म में फिक्स नंबर ऐड करो दूसरी मिल जाएगी, फिर फिक्स नंबर ऐड करो दूसरी मिल जाएगी, फिर फिक्स नंबर ऐड करो अगली मिल जाएगी, फिर फिक्स नंबर ऐड करो अगली मिल। अब ये जो फिक्स नंबर है ना, ये जो फिक्स नंबर है ना, इस फिक्स नंबर को स्मॉल डी बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी बोला जाता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये कॉमन डिफरेंस तुम कैसे निकालोगे, तो अगले में से पिछला माइनस कर दो। अगर तुम A2 माइनस A1 करोगे, A2 माइनस A1 क्या हो गया, 5 माइनस 2 कितना मिल गया, 3 मिल गया। यही तो है कॉमन डिफरेंस। तो मतलब तुम A2 माइनस A1 करोगे तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। A2 में से A1 माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कोई बच्चा कहेगा भैया A3 में से A2 माइनस करूंगा, अगर भैया मैं A3 में से A2 माइनस करूंगा, मतलब 8 में से मैं 5 माइनस करूंगा, जब भी तो 3 मिल जाएगा। मैंने कहा तो चाहे मैं A2 माइनस A1 कर लूं, चाहे मैं A3 माइनस A2 कर लूं, चाहे मैं A4 माइनस A3 कर लूं, चाहे मैं A5 माइनस A4 कर लूं, चाहे मैं A6 माइनस A5 कर लूं, इस तरीके से कितने भी आगे मैं अगला माइनस पिछला करता रहूं तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ये क्या कर रहा हूं मैं, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। तो कोई भी अगला माइनस पिछला कर दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कोई भी अगला माइनस पिछला कर दूं, इसी तरीके से याद रखना कॉमन डिफरेंस को। ये हिंदी में जो बोल रहा हूं मैं, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ देखो। तो कोई भी अगर मैं अगला माइनस पिछला कर दूं तो मेरे को कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और सारे के सारे अगले माइनस पिछले बराबर हैं, तभी तो इक्वल टू का साइन है बीच में। सारे कॉमन डिफरेंस बराबर ही तो हैं। देखो कॉमन डिफरेंस तो एक ही है, फिक्स नंबर तो फिक्स्ड है ना। फिक्स्ड नंबर को फिक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि वो एक ही है, फिक्स है। तो कोई भी अगला माइनस पिछला कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि भैया ये कॉमन डिफरेंस है। कोई भी अगला माइनस पिछला कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा ये कॉमन डिफरेंस है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा एपी क्या होती है। पिछली में फिक्स नंबर ऐड करो अगली मिल जाएगी, फिर फिक्स नंबर ऐड करो अगली मिल जाएगी, फिर फिक्स नंबर ऐड करो अगली मिल जाएगा। तो इस सीक्वेंस को एपी कहते हैं। इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको समझ में आएगा, पहली चीज। दूसरा, ये जो फिक्स नंबर बार बार ऐड कर रहे हो ना तुम, इसको दुनिया वाले कॉमन डिफरेंस कहते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी क्या होता है, अगला माइनस पिछला, 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 और सारे के सारे अगले माइनस पिछले इक्वल होते हैं। मतलब कि एक बहुत बड़ी चीज यहां पे हमें समझ में आई है, एक बहुत बड़ी काम की बात हमें यहां पे समझ में आई है, एक बहुत बड़ी काम की बात हमें यहां समझ में आई है कि सारे अगले माइनस पिछले, सारे अगले माइनस पिछले जो होते हैं वो बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। सारे अगले माइनस पिछले जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर तुम्हें पता करना है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कि भैया अगर पता करना है कि गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं, अगर पता करना है कि गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं, कैसे पता करेंगे। तुमसे एक क्वेश्चन दे दिया, एक सीक्वेंस दे दी कि भैया बताओ एपी है या नहीं, कैसे पता करोगे। चेक कर लेना, सारे अगले माइनस पिछले बराबर होने चाहिए। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो मेरी जान। मैं ये बोल रहा हूं अगर तुम्हें पता करना है कि गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो क्या करोगे, चेक ऑल कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस को सी डी या फिर स्मॉल डी भी लिख देते हैं, आर इक्वल और नॉट, सारे कॉमन डिफरेंस बराबर है या नहीं, मतलब सारे अगले माइनस पिछले बराबर है या नहीं। अगर सारे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यहां पे देखो ना, सारे अगले माइनस पिछले, सारे अगले माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, ये सारे अगले माइनस पिछले, सारे अगले माइनस पिछले बराबर है ना। तो अगर किसी सीक्वेंस के सारे अगले माइनस पिछले बराबर हो तो उसे क्या कह देते हैं, उसे क्या कह देते हैं, उसे एक एपी कह देते हैं, उसे एक एपी कह देते हैं। कह देते हैं नहीं कह देते हैं, अरे कह देते हैं नहीं कह देते हैं, कह देते हैं नहीं कह देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं करूंगा अगला आप करोगे, आपको ये बताना है, पहला मैं करूंगा दूसरा आप करोगे, ध्यान से सुनना। मेरे को ये बताना है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, कौन सी एपी है। सबसे पहला बात ये बतानी है कि भैया कौन सी एपी है, पहले ये बताओ। अगर एपी है फॉर दोज विच आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो बताओ। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पहला मैं करूंगा अगला तुम करोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये एक सीक्वेंस दी हुई है, ये एक सीक्वेंस दी हुई है, ये हमारी पहली टर्म है, ये हमारी दूसरी टर्म है, ये हमारी तीसरी टर्म है और ये हमारी चौथी टर्म है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 निकालें। पहले पहला वाला अगला माइनस पिछला करें, 6 माइनस 3, ये 3 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो तुमने d1 निकाल ली एक तरह से, मान लो d2 निकालो, मतलब अगले वाला कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 6 है ना, a3 माइनस a2 निकालो तो क्या आ रहा है, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 6 आ रहा है। अरे अरे अरे, पहला कॉमन डिफरेंस देखो ना, पहला कैसे निकाला, तुम कहोगे भैया d1 का मतलब, अरे पहले वाला अगला माइनस पिछला, पहला क्या होगा a2 माइनस a1, अगला माइनस पिछला करा, a2 माइनस a1 करा, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, ये d1 बोल दिया मैंने, अगला क्या होगा, उसका अगला a2 माइनस a1 कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया। अब क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, a3 माइनस a2 करोगे। तो जब तुमने a3 माइनस a2 करा, दूसरा आ गया। फिर क्या करोगे, a4 माइनस a3 भी करोगे। चलो d3 भी निकाल लेते हैं, वैसे आंसर तो यहीं तक पता चल जाएगा, हमें आंसर तो यहीं पता चल गया है। d3 जो होगा वो होगा a4 माइनस a3, जो कि होगा मान लो 24 माइनस 12, तो ये आ गया 12। तो हम ये देख सकते हैं d1 इज नॉट इक्वल टू d2, कॉमन डिफरेंस ही बराबर नहीं है, तीनों कॉमन डिफरेंस अलग है, तीनों कॉमन डिफरेंस अलग है। तो देयरफॉर नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। तो तुम्हें सारे अगले माइनस पिछले बराबर करके देखने हैं। अगर सारे अगले माइनस पिछले सेम है, अगर सारे अगले माइनस पिछले सेम है तो तुम कह दोगे एपी है, वरना नॉट एन एपी, वरना बोल दोगे नॉट एन एपी। सेकंड वाला करो जल्दी जल्दी, सेकंड वाला करो। दिख रहा है एपी, सेकंड वाला दिख रहा है एपी, सेकंड वाला दिख रहा है एपी, सेकंड वाला दिख रहा है तुम्हें एपी। देखो इस वाले को अगर चेक करें, इसमें ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, बाकी हमें दिए नहीं, हम तो इतना से ही चेक करेंगे। d1 अगर हम निकालना चाहें, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, d1 अगर हम निकालना चाहें, d1 क्या होगा, a2 माइनस a1। पहले a2 माइनस a1 करें तो a2 क्या है, a2 है -4 माइनस a1 क्या है 0, तो -4 माइनस 0 -4 आ गया पहला d1। d2 अगर हम निकालना चाहे तो -8 a3 माइनस a2 करेंगे, a3 क्या है, a3 है -8 और उससे माइनस करेंगे a2 क्या है -4, तो ये आ गया -8 + 4 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -4। d3 जो है वो क्या होगा, वो होगा a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, तो a4 माइनस a3 क्या होगा, -12 है a4 माइनस a3 क्या है -8, तो
तो ये आ गया -12 + 8, ये भी आ गया -4। तो मतलब कि D1 D2 D3 तीनों के तीनों कॉमन डिफरेंस हमारे क्या आ रहे हैं, तीनों के तीनों कॉमन डिफरेंस हमारे सेम आ रहे हैं। तो देयरफॉर यस इट्स एन एपी। और अगर एपी है तो हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बताओ, पूछा है ना फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, यही तो है जो कॉमन डिफरेंस निकालने हैं, विद कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू -4। तो भैया कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने कहा हाँ। अच्छा भैया, तो भैया अच्छा मैं मान लो तुमसे ये पूछूं कि बताओ क्या ये एक एपी है, मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड आउट वेदर दिस इज एन एपी और नॉट। आप कहोगे भैया एपी जानने के लिए आपने बताया है कि कॉमन डिफरेंस देख लो सेम है या नहीं है। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो भैया ये A1 है, ये भैया A2 है, ये भैया A3 है, ये भैया A4 है, ये भैया A5 है। अरे समझे बोंदू, ठीक है। तो D1 क्या होगा, D1 हो गया A2 - A1, तो दैट इज इक्वल टू 3 - 3 0। D2 क्या होगा A3 - A2, A3 - A2 हो जाएगा तुम्हारा 3 - 3, ये भी हो गया 0। D3 क्या है, D3 है तुम्हारा A4 - A3, तो A4 - A3 जो है ये आ गया 3 - 3, ये भी आ गया 0। D4 क्या है A5 - A4, A5 - A4, वैसे तो यहीं तक पता चल जाता है, इतना ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमने ये देखा सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल हैं, तो यस इट्स एन एपी, यस इट्स एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 0। तो भैया कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, मैंने कहा हाँ। अरे कॉमन डिफरेंस कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर कॉमन डिफरेंस हो सकता है। D जो है D बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर R, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सब के सब हो सकता है हमारा D कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इसका पहला पार्ट करना, भी दूसरा मत करना, दूसरे में तुम हिल जाओगे, पता नहीं क्या है ना। अभी से पहला करना, दूसरा मत करना, दूसरे में तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है। पहला करो जल्दी, पहला करो। बताना है एपी है या नहीं है, बताना एपी है या नहीं है। है या नहीं है, हाँ जी। देखो पहला क्या है, पहला है A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3, चौथा है A4। ठीक है, A1 A2 A3 A4, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें चेक करना है एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो D1 क्या होगा, D1 हो गया A2 - A1, दैट इज इक्वल टू 1/4 - 1/2। एलसीएम ले लें, 1/4 - 1/2, नीचे एलसीएम आ गया मान लो 4, 4 1 जा 4, ऊपर 1 ही रहेगा, -2 2 जा 4, तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये आ गया -1/4। ठीक है जी। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालें, अगला माइनस पिछला निकालें, A3 - A2। सिंपल, बस अगला माइनस पिछला निकालो, बात खत्म करो। 1/6 - 1/4, 1/6 - 1/4 क्या आ जाएगा एलसीएम जी, क्या आ जाएगा एलसीएम,
क्या आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम? 24 ले लें, 24 ले लें। 6 4 जा 24, 4 ऊपर, 4 6 जा 24, 6 ऊपर, -2/24 दैट इज इक्वल टू -1/14। हमें ये दिख रहा है कि सिंस D1 और D2 ही बराबर नहीं है, अगला तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, दो ही बराबर नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। तो D1 D2 बराबर आ रही है, तो नो इट्स नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ये वाला अपन बाद में करेंगे, ठीक है? तुम अभी हिल जाओगे इसको देख के, तुम अभी हिल जाओगे इसको देख के, तुम अभी हिल जाओगे इसको देख के। ये वाला करते हैं पहले, ये वाला करते हैं अपन, ये वाला करते हैं अपन, ठीक है? ये वाला करते हैं अपन। इस वाले क्वेश्चन में बताओ 1.0 1.7 2.4 3.1, ये और ये आप सभी के पास 2 मिनट का टाइम है, आप सभी के पास 2 मिनट का टाइम है, दोनों क्वेश्चन में बताना एपी है या नहीं है। चेक करिए और देखो, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना होता कि पता नहीं होगा नहीं होगा, पेन उठाओ करो, पेन उठाओ करो। क्या -1/12 है? अरे ठीक है यार, जब भी एपी तो नहीं है ना। हाँ -1/12 है, ले एपी है अभी भी नहीं है ना, तो नो इट्स एन एपी रहा ना आंसर। कल वो तो मैं तुम्हें चेक कर रहा था। अरे मैथ्स का टीचर का भी गलत नहीं होता, मैथ्स का टीचर तो तुम्हें चेक करता है कि तुम अटेंटिव हो या नहीं। समझते नहीं हो तुम, तुम्हें क्या लग रहा है ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती मेरे को, जान पूछ के करता हूं मैं, जिससे मुझे पता चले तुम अटेंटिव हो या नहीं। करो जल्दी, चलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हुआ पहला और दूसरा। बताओ एपी है या नहीं है? चेक कैसे करते हैं? सिंपल है यार, A1 A2। अब तो तुम्हें रट गया है, कैसे चेक करोगे एपी है या नहीं है? तो सिंपल सी चीज है, कॉमन डिफरेंस, मतलब हर एक अगला माइनस पिछला बराबर होना चाहिए, हर एक अगला माइनस पिछला बराबर होना चाहिए। तो कैसे देखेंगे? पहले वाला अगला माइनस पिछला निकाले, मतलब A2 - A1 निकाले, तो 1.7 - 1.1 1.0, ये आ गया 0.7। दूसरे वाला अगला माइनस पिछला, मतलब A3 - A2 अगर हम निकालना चाहें तो वो आ रहा है 2.4 - 1.7, 7 8 9 10 4 5 6 7, ये भी 0.7 आ रहा है जी। D3 अगर हम निकालें, मतलब A4 - A2, A4 - A3 ये निकालना चाहें तो क्या होगा? 3.1 - 2.4, ये भी आ रहा है 0.7। तो हमें दिख रहा है हर एक अगला माइनस पिछला, हर एक अगला माइनस पिछला, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तो देयरफॉर यस इट्स एन एपी, यस इट्स एन एपी, यस ये एक एपी है विद कॉमन डिफरेंस। यही तो निकाल रहे हैं बार बार, यही तो कॉमन डिफरेंस है 0.7, विद कॉमन डिफरेंस 0.7। अगले पे आ जाए जी, अगले पे आ जाते हैं जी। पहला A1 A2 A3,
पहला अगला माइनस पिछला निकाले, मतलब a2 माइनस a1 निकालें तो वो आ रहा है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज 8 इंटू a, 5 माइनस 3 इज 2, 8 दुनिया आगे 16। तो पहला कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है। दूसरा कॉमन डिफरेंस मतलब दूसरा अगला माइनस पिछला करें तो a3 माइनस a2 करें तो a3 क्या है, a3 है 7 का स्क्वायर माइनस a2 क्या है 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इज पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 इंटू 7 माइनस 5, 5 6 7 12, 12 टू आ गया 24। यहां कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गए। तो सिंस 1947 16 माइनस 24 मतलब d1 और d2 बराबर नहीं है, तो देयरफॉर नॉट एन एपी, और एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस की तो बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं अपन उस क्वेश्चन पे जो हमने छोड़ा था। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं करवाया, क्या है ना एकदम देखते बड़ा सा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अब बताते हैं, चलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए चलिए। तो हमें यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, हमसे पूछा है एपी है या नहीं, ये प्लस नहीं है यहाँ कॉमा है। तो p कॉमा p प्लस 90 p प्लस 180 p प्लस 270 वेयर p इज इक्वल टू 999 की पावर 999। ठीक है, अब बच्चे यहां पे देख के क्या हुआ, सेकंड गलत है, क्या हो गया, अबे सही तो है, क्या गलती है इसमें, कहां गया, कहां गया, क्या है 7 प्लस 5 कितना होता है, पिटेगा पिटेगा फिर रैपिड भी खा लेगा, फिर रैपिड भी खा लेगा मेरे से, फिर रैपिड भी खा लेगा। ठीक है, चल हाँ जी। तो अब लिखा है p प्लस 90 p प्लस 180 p प्लस 270 वेयर p इज इक्वल टू दिस। ठीक है, p की वैल्यू दे रखी 99 की पावर 999। हमें क्या फर्क पड़ रहा है p कुछ भी हो भाई, है भाई, हमें क्या फर्क रहा है, p फॉर प्रशांत भी हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। अरे हमें तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, हमें तो ये चेक करना है कि हर एक अगला माइनस पिछला बराबर है। ये a1 है, ये पूरा का पूरा a2 है, ये पूरा का पूरा a3 है, ये पूरा का पूरा a4 है। तो हमें ये चेक करना है कि d1 जो कि होता है अगला माइनस पिछला, दैट इज इक्वल टू a2 क्या है, a2 क्या है p प्लस 90, a1 क्या है, a1 है p, तो p प्लस 90 माइनस p प्लस 90 माइनस p माइनस p कट गया, ये आ गया 90। तो पहला कॉमन डिफरेंस ये है। दूसरा कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालें, दूसरा कॉमन डिफरेंस d2 अगला माइनस पिछला, हर एक अगला माइनस पिछला चेक करना है। तो a3 है p प्लस 180, p प्लस 180 माइनस माइनस a2 क्या है p प्लस 90। ठीक है, तो p प्लस 180 माइनस p माइनस 90 प्लस p माइनस p कट गया, 180 माइनस 90 कितने हो गए, ये आ गया 90, तो a2 भी 90 और d2 भी 90 आ गया। वाह यार, थोड़ी सी उम्मीद दिख रही है, थोड़ी सी उम्मीद दिख रही है। a4 माइनस a3 अगर हम निकालना चाहें, a4 माइनस a3 अगर हम निकालना चाहें तो a4 है p प्लस 270 माइनस a3 क्या है, a3 है p प्लस 180। तो क्या हो जाएगा जी, p प्लस 270 माइनस p, तो ये हो जाएगा p प्लस 270 माइनस p माइनस 180 प्लस p माइनस p कट गया, तो ये आ गया 270 माइनस 180, ये भी आ गया 90। अरे वाह यार, उम्मीदों पे पानी नहीं फिरा, d1 भी बराबर आ गया, d2 भी बराबर आ गया और d3 भी बराबर आ गया। तो यस इट्स एन एपी, यस ये एक एपी है। कॉमन डिफरेंस क्या है, विद कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 90, कॉमन डिफरेंस है 90, तो हाँ जी ये एक एपी है। ठीक है, ठीक है। तो p तो कुछ भी हो, p तो वैसे भी कट गया। अरे देख रहे हो तुम, ये जो लिखा था ना p बराबर, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था। p तो एट द एंड कट ही रहा है ना हर इक्वेशन में, देखो p से p कट गया, p से p कट गया, ये कटा, फिर p से p कट गया, p से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो करना शुरू करो। मैं तुम्हें बस ये समझाना चाह रहा हूं, दिक्कत क्या आती है ना, हम क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं, हम क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्वेश्चन देके बोलना चाहिए लल्लू प्रॉब्लम में हो जाएगी, लल्लू प्रॉब्लम में हो जाएगी। क्या है, लल्लू प्रॉब्लम में हो जाएगी। जब तुम दिल को ये बोल दोगे ना लल्लू प्रॉब्लम है, हो जाएगी। ठीक है,
तो कभी भी घबराओ मत, करना शुरू करो। भाई क्या आता है तुम्हें? अभी तक मैंने क्या सिखाया? क्या सिखाया है? एक लग रहा है कुछ नहीं सिखाया। तेरी तो फिर पिटेगा तू, फिर पिटेगा तू। मैंने क्या सिखाया कि हर एक अगला माइनस पिछला चेक करो, बस वही करना शुरू कर दो। आगे क्या लिखा है, क्या घबराना? घबराना नहीं है, जितना आता है उतना करना शुरू करो, देखोगे तुम अपने आप आंसर आएगा। शुरुआत करते हैं, नहीं शुरुआत नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास में, आगे बढ़ते हैं क्लास में, आगे बढ़ते हैं क्लास में। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये वाला पार्ट इसका होमवर्क है, ठीक है। ये पार्ट जो है ये पार्ट होमवर्क है। a प्लस बी, a प्लस वन प्लस बी, a प्लस वन प्लस बी प्लस वन, a प्लस टू प्लस बी प्लस वन, a प्लस टू प्लस बी प्लस टू। ये जो है क्या ये एपी है या नहीं, ये तुम्हें चेक करना है इन होमवर्क, ठीक है जी। हर टर्म दे रखी है, हर टर्म को चेक कर लेना, हर अगला माइनस पिछला तुम चेक कर लेना। तो एक बहुत प्यारी सी चीज हमने ये सीखी, बहुत प्यारी सी चीज हमने ये सीखी कि अगर हमें पता करना है कि गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है, तो बस ये चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल और नॉट, कॉमन डिफरेंस इक्वल और नॉट, बस इतना चेक करना है। मतलब हर एक अगला माइनस पिछला चेक करना है इक्वल है या नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। पहली स्लाइड पे आ जाते हैं। देखो हमने इसमें क्या क्या सीखा था, ये पहली स्लाइड है। हमने सीखा था कि ये एपी होती है, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस होता है जो हर एक में करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है, जो आपका कॉमन डिफरेंस है, जो आपका कॉमन डिफरेंस है, उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, हाँ, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट टर्म को दुनिया वाले स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ना, इस फर्स्ट टर्म को दुनिया वाले स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है। तो ये पहला वाला जो टर्म है, जो पहली वाली टर्म है, जो हमारी मैं कौन से कलर से लिखूं जो तुम्हें दिख जाए, ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है ना, हाँ ये दिख रहा है। तो ये जो हमारी पहली वाली टर्म है, ये जो हमारी पहली वाली टर्म है, ये जो हमारी पहली वाली टर्म है, फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट टर्म को ए से बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो पहली टर्म है ना, जो पहली टर्म है, इस पहली टर्म को ए बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई बोल दे, ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, आगे बढ़ रहे हैं हम। तुमसे अगर कोई बोल दे कि बताओ जी जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ये तुमसे कोई पूछ ले कि भैया जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ये तुमसे कोई पूछ ले, ठीक है। तो पहली टर्म तो है ए, उसके अगली कौन सी है, उसके अगली कौन सी है, ए में डी ऐड करा तभी तो ये मिला। अरे समझ पा रहे हो, ये ए है, ए में अगर मैं डी ऐड करूंगा तो ये जो है, ये क्या है, ये ए प्लस डी है, ये क्या लिखा है, ए प्लस डी है। फिर इस ए प्लस डी में एक और डी ऐड करूंगा तो ये मिल जाएगा, मतलब ए प्लस डी में एक और डी ऐड करने पे ये मिल जाएगा, मतलब ये हो गया ए प्लस टू डी। फिर वापस एक डी ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस थ्री डी। फिर वापस एक डी ऐड करूंगा तो इसको कह देंगे ए प्लस फोर डी। अरे बोल देंगे। तो जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी है वो क्या है, वो है ए प्लस डी, तीसरी टर्म है ए प्लस टू डी, तीसरी टर्म थी ए प्लस टू डी। फिर चौथी टर्म क्या है, ए फोर जो है वो क्या है, ए प्लस थ्री डी। फिर ए फाइव क्या है, ए प्लस फोर डी, एंड सो ऑन। तो इसे कहते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अगर तुमने ये कुछ नहीं लिखा है अभी तो इसको जल्दी से पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये हमें पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये हमें पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिख लो। अबे सितारा नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ भी नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। छट्टी 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 कर दे भैया, छट्टी कर दे भैया, छट्टी कर दे भैया, छट्टी कर दे भैया। सिलेबस कौन कराएगा? सिलेबस में खुद कर लेगा, बता खुद कर लेगा, बता खुद कर लेगा सिलेबस।
अरे बता खुद पढ़ लेगा यूट्यूब से पढ़ लेगा सिलेबस है, यूट्यूब से पढ़ लेगा सिलेबस, बता कर लेगा ना भाई। अगर तू यूट्यूब से सिलेबस कर ले वो तो बहुत बढ़िया है यार, वो तो बहुत बढ़िया है, तेरा भी काम ज्यादा खराब नहीं होगा, तेरे को भी रोज नहीं बैठना होगा, मेरा भी रोज का टाइम दे जाएगा। अबे हाँ ये तो बेस्ट है, ये तो बेस्ट डील है। अगली बार से क्या करेंगे, बैच बेच देंगे, उसके बाद यूट्यूब से कह देंगे थप्पड़ मारूंगा पढ़ ले। उसको गाना भी बजाएंगे, सब बजाएंगे। बेटा तुम इतने ज्यादा शौकीन नहीं होगे गाने के जितने मैं शौकीन हूं। मेरे 24 घंटों में से 23.5 घंटे गाने चलते हैं, आधे घंटे ओलिविया से तो बातें होती हैं यार, वो नहीं करूंगा क्या। एक सोच रहा है आधा घंटे क्या करते हो भैया। चलो 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 आगे बढ़े तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। पहली टर्म है ए, दूसरी टर्म है ए प्लस डी, तीसरी टर्म है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बोला ये जा रहा है ध्यान से देखना। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बोला जा रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस डी निकालना है एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस एपी। ठीक है, ये कोई एपी दे रखी है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो और उसकी अगली 2 टर्म बताओ। ठीक है, क्या होता है कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस होता है अगला माइनस पिछला। तो 59 माइनस 51 दैट इज इक्वल टू 8। ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब बार बार को ये उन्होंने बोल रखा है कि भैया एक एपी है, हमें बोल रखा है ना एपी है, तो अब चेक कोई करेंगे बार बार कि भाई सारे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d1 d2 d3 d4 ना। अब तो हमें पता है कि एपी है, गिवन है एपी है, तो चेक कोई करेंगे? चेक नहीं करेंगे। अब कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब हमसे पूछा अगली टर्म बताओ, अगली टर्म कैसे निकलेगी भाई? एक है 51, 59, 67, 75 और अगली कितनी निकाली है? नेक्स्ट 2 टर्म्स, अगली 2 टर्म और बता दो कैसे। कॉमन सेंस है यार, कॉमन डेफिनेशन याद है तुम्हें। अगली कैसे निकलेगी? इसमें 8 ऐड कर दो भाई। 75 में 8 ऐड करोगे तो कितना आ गया? 82। नहीं आती ना तुम्हें कैलकुलेशन। फिर वापस से 8 ऐड करोगे तो कितना आ गया? 91। बस मिल गई 2 टर्म। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? अगला माइनस, कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, कोई भी। तो 67 माइनस 75 कर दो। 67 में से 75 कर दिया अगर हमने, तो 67 में से 75 माइनस कर दें तो 5 यहां मिले, 3 यहां मिले, तो यह आ गया -8 कॉमन डिफरेंस। यहां पे 8 था और यहां पे -8 आ गया, है ना। तो अगली टर्म कैसे निकालेंगे? 75, 67, 59, 51 एंड आगे की 2 टर्म कैसे निकालेंगे? तो 51 में ऐड कर देंगे हम क्या? कॉमन डिफरेंस है -8, तो ऐड -8 कर दो। तो 51 में प्लस माइनस ही होता है। तो 51 में से 8 गए, कितने बचे? 51 में से 8 गए, कितने बचे? 43 बचे। फिर उसमें से वापस से ऐड कर दो -8, तो एक तरह से सब्ट्रैक्ट कर दो -8। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो इसमें से भी अगर मैं -8 कर दूं तो कितना होगा? कितना आ गया? 35 आ गया। तो मिल गई अगली 2 टर्म। ठीक है, तो यही वाले क्वेश्चन के आगे के 2 पार्ट तुम्हारे होमवर्क है। कॉमन डिफरेंस निकालना और कॉमन डिफरेंस निकाल के राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। इस वाली एपी की इसके 2 टर्म निकालना। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं, देखना ध्यान से। अभी हमने एक बहुत प्यारी चीज पढ़ी, ध्यान से देखना। 5 मिनट का फोकस बोर्ड पे। 5 मिनट का फोकस। ठीक है, मैं चैट बंद कर रहा हूं 2 मिनट। 5 मिनट का फोकस देखना। मैंने ये बोला तुमसे कि जो पहली टर्म है उसको मैंने ए माना। बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली टर्म को मैंने ए माना।
दूसरी टर्म को मैंने बोल दिया a प्लस डी, तीसरी टर्म को बोल दिया मैंने a प्लस 2d, बोल दिया। अरे यही तो करा था अभी, यही तो करा था अभी, यही तो कर रहे थे, यही तो कर रहे थे यहां पे, यही तो कर रहे थे यहां पे। देखो, ये देखो, a1 जो है वो a है, a2 जो है a प्लस डी, a3 है a प्लस 2d, a4 क्या है a प्लस 3d, a5 क्या है a प्लस 4d। तो यही तो कर रहे थे। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो है यही तो थी, है ना। फिर a4 जो है वो क्या है a प्लस 3d है। अरे है या नहीं है, है या नहीं है बिल्कुल है बिल्कुल है। अब देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस 2 माइनस 1d, लिख सकता हूं। अरे 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। तो a प्लस डी को अपनी सहूलियत के लिए मैंने 2 माइनस 1 लिख दिया। जैसे यहां पे ये जो 2 लिखा है ना, इसको लिख दिया मैंने 3 माइनस 1d। यहां पे जो 3 लिखा है ना, इसको लिख दिया मैंने 4 माइनस 1d। अब एक पैटर्न पकड़ना, a2 जो है वो है a प्लस 2 माइनस 1d, a3 जो है वो है a प्लस 3 माइनस 1d, a4 जो है वो है a प्लस 4 माइनस 1d। तो अगर मैं तुमसे पूछूं a5 क्या होगा, तो तुम कहोगे a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। मैं तुमसे पूछूं a10 क्या होगा, तुम कहोगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अरे समझे, a2 है 2 माइनस 1d, 3 है 3 माइनस 1d, 4 है 4 माइनस 1d, 5 है 5 माइनस 1d, 10 है 10 माइनस 1d। मैं तुमसे पूछूं a100 क्या होगा, तुम कहोगा a प्लस 100 माइनस 1d। मैं तुमसे पूछूं a1000 क्या होगा, तुम कहोगे a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। मैं तुमसे पूछूं सिमिलरली an क्या होगा, वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। We have derived a very important formula for this chapter. You have derived an very important formula for this chapter कि any term of AP, any nth term of AP, उसका फॉर्मूला होता है an। कोई भी nth टर्म तुम्हें चाहिए, जैसे a1 a2 a3, कोई भी nth, कोई भी n बिलोंग टू एनी नेचुरल नंबर। तो कोई भी nth तुम्हें चाहिए, कोई भी n बिलोंग टू होल नंबर, कोई भी तुम्हें nth टर्म चाहिए, तो वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। मतलब अगली 2-3 क्लासेस तो हम सिर्फ इसी फॉर्मूले पे सब चीज कर रहे होंगे, फिर आगे और भी चीजें करेंगे, पर अगली 2-3 क्लासेस हम इसी एक फॉर्मूले पे सारे के सारी चीजें कर रहे होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कोई भी टर्म निकालनी है, तो तुम क्या करोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कर दोगे। ठीक है। कोई भी टर्म निकालनी है एपी की, कोई भी। अब तो तुम्हें एपी की भी जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हें सिर्फ जरूरत है वी नीड ओनली ए एंड डी, पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है पहली टर्म, ए है पहली टर्म। ये भी देखो, ये भी यही लिखा है, ए प्लस क्या लिखा है, ए 1 का मतलब क्या होता है 1 माइनस 1 इंटू डी, है ना। 2 होता है 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 तो 1 माइनस 1, तो वही लिखा है। तो तुम्हें सिर्फ पहली और कॉमन डिफरेंस चाहिए। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल फाइंड 101वीं टर्म ऑफ एन एपी whose first term is 3 and common difference is -2। तो एक ऐसी 101वीं टर्म निकाल लो, 101 निकालो, एक ऐसी एपी की जिसका फर्स्ट टर्म तुम्हें 3 दिया और कॉमन डिफरेंस -2 दिया है। निकालोगे क्या, A101, an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 101, तो ये हो गया a प्लस 101 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया a प्लस 100d। a क्या दिया है हमें, a दिया है कितना, फर्स्ट टर्म इज 3, ये a दिया हुआ है 3 प्लस 100 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -2, तो ये दिया है 3 माइनस 200 दैट इज इक्वल्स टू -197। -197 इज योर आंसर। ठीक है, समझ गए। कोई भी टर्म निकाल सकते हो तुम, कोई भी टर्म, कितनी बड़ी टर्म, जैसे मान लो
जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और लल्लू प्रॉब्लम देता हूं तुम्हें फर्स्ट टर्म दे रखी है 4, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2, मैं तुमसे पूछूं बताओ ए 1001 क्या होगा, बताओ क्या होगा, सोचो क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। a 1001 जो होगा वो होगा a प्लस 1001 माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे n की जगह 1000 रख दो, तो 1001 माइनस 1, 1001 रख दिया तो ये हो गया। a क्या है हमारा, a है 4 प्लस 1001 माइनस 1 इज 1000 इंटू डी क्या है, d है 2, तो हो गया 4 प्लस 2000 दैट इज इक्वल टू 2004। ये है हमारा 1001वीं टर्म ये है। तो कोई भी टर्म निकालनी है किसी एपी की, सिंपल सा फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। कोई भी टर्म निकालनी है एपी की कोई सी भी टर्म निकालनी है। जब भी एपी की कोई भी रैंडम टर्म की बात करी जाएगी, हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लिख लो जल्दी। एपी की कोई भी टर्म निकालनी है तो कोई सी भी टर्म चाहिए वो निकाल लेंगे, सिर्फ एक इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी। हमें 10वीं टर्म चाहिए, कोई भी टर्म निकालनी है, क्या लगाएंगे, 10वीं टर्म चाहिए। 10वीं टर्म का मतलब a10 चाहिए। a10 क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 9d। a क्या होता है, a का मतलब क्या होता है, इसमें a ढूंढो। a मतलब पहली टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगला माइनस पिछला, तो 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। ये आ गया कॉमन डिफरेंस 3। तो a है 1 प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो ये 9 थे 27 प्लस 1 इज 28, 27 प्लस 1 इज 28, ठीक है। 27 प्लस 1 इज 28 आ गया। तो 10वीं टर्म जो है वो क्या है, a10 क्या है, a10 है 28, a10 क्या है, a10 है 28। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 18th टर्म ऑफ दिस एपी, √2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन। जल्दी करो, घबराओ मत, जैसे आता है वैसे करो, जल्दी जैसे आता है वैसे करो, घबराओ मत देख के क्वेश्चन को, जल्दी करो, जल्दी। लास्ट क्वेश्चन फिर कल करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है फिर कल करेंगे, ठीक है भैया। अनबर्बाद बंगाली में आ गई है, अनबर्बाद बंगाली में भी आ गई है, मराठी में भी आ गई है, तेलुगु में भी आ गई है, तमिल में भी आ गई है, हिंदी में भी आ गई है। तो किसी बच्चे को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा था तो वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी ले सकता है, वो भी आ गई है ट्रांसलेशन, ठीक है। कैसे करेंगे, A18 निकालना है, A18 निकालना है। A18 का मतलब A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1, n है 18 तो 18 माइनस 1, तो A प्लस 17d। A क्या होगा, A होगा पहली टर्म है √2, कॉमन डिफरेंस मतलब अगला माइनस पिछला, तो 3√2 में से एक √2 गया तो बचा 2√2, कॉमन डिफरेंस a, तो यह आ गया √2 प्लस 17 इंटू 2√2, तो √2 प्लस 17 2 सा कितना होता है 34√2, 34 में एक और √2 जोड़ दे तो 35√2। यह आ गया हमारा A18, यही तो चाहिए था, 35√2 इज योर आंसर, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त। आपके लिए बहुत सारे होमवर्क दिए हैं मैंने स्लाइड्स के बीच में, तो जब पीडीएफ मिल जाएगी तो ये बहुत सारे होमवर्क जो मैंने दिए हैं ये सारे होमवर्क कर लेना।
इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच कुडीज, मिलते हैं कल वाली क्लास में, मिलते हैं कल वाले बेहतरीन लेक्चर में। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है सबसे पहला तो आज के नोट्स रिवाइज कर लेना, ठीक है जी। टेस्ट नहीं हुआ बहुत टाइम से यार, इस संडे याद दिलाना टेस्ट, इस संडे याद दिलाना टेस्ट, बहुत टाइम से अपना टेस्ट पेंडिंग है। दूसरी चीज नेक्स्ट डीपीपी दे दूंगा, वो कर लेना, ठीक है? ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। गाना सुनना है ना तुम्हें? गाना सुनना है, गाना सुनना है? कौन सा गाना सुनोगे? गाना कौन सा गाना सुनोगे? कौन सा गाना सुनोगे? कौन सा गाना सुनोगे? कौन सा गाना सुनोगे तो बताओ, कौन सा गाना सुनोगे तो बताओ, हैं? कौन सा गाना सुनोगे तो बता दो। ले, यही अटक गया मेरे सामने सब। कौन सा गाना सुनोगे है भाई? भैया आप सिलेबस कब तक कंप्लीट करवा दोगे? तू बोले तो आज ही करा दूं, तू बोले तो आज ही करा दूं बेटा, हैं? करवा दूं? क्या सुना दे भैया? लाल लाल परी लिख रहा है एक, ये दिख नहीं रहा तेरे को इतना बड़ा नीला परा है? तार रैपट मारूंगा ना। चलो कल सोच के आना, कल चलाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है? अब क्या है, अब ना कुछ चीज है यहाँ पे क्या मैं नाच के दिखाऊंगा तुम्हें, तो कल आराम से सोच के आना, फिर चलाएंगे, ठीक है? कल सोच के आना, कल आराम से सोच के आना, जब तुम आओगे उससे पहले लगाओगा, ओके? प्रॉमिस। चलो मिलते हैं, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ, बाय।